कराची लियारी बकरापीड़ी मारिया एकेडमी स्कूल में सालाना इम्तिहानात के रिजल्ट अनाउंस किए गए, जिसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अवार्ड्स और मेडल्स दिए गए और मैजिकल शो भी किया गया। और प्रोग्राम में मारिया एकेडमी प्रिंसिपल का कहना था कि न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म और फ्री कोर्स भी दिए जाएंगे। मजीद देखते हैं अनवर बुजदार की इस रिपोर्ट में। जी, हमारे यहाँ एकेडमी स्कूल में जो आज प्रोग्राम हुआ और आपने ये जो अपना फ़न दिखाया, बच्चों को बहुत खुश किया, तो ये फ़न आपने कहाँ से सीखी और इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, ये तो जो हमने आज किया माशाल्लाह आप लोगों ने ख़ुद देखा कि बच्चों ने बहुत जो है वो दिल खोल के हिस्सा लिया। और इसके अलावा तो बात ये है कि मैजिक ये ट्रिक्स है, इसमें कोई भी रियल मैजिक नहीं होता, ठीक है ना, ये ट्रिक्स है। और ये मेरे पास तकरीबन नहीं तो 350 से 400 खेल है और इंडिया में भी परफॉर्मेंस किया है, अपना नाम पाकिस्तान का नाम रोशन किया, दुबई गए, अफ़गानिस्तान गए और बहुत सारे ममालिक में गए और बड़ी बड़ी शख्सियत भी जो है हमारे शागिर्द रह चुकी है। जी सर। अच्छा, जब भी आप जाते हैं वहाँ पे तो ये मैजिक करते हैं, तो ये मैजिक का जो फ़न होता है वो फ़न किसी से सीखना होता है या इनका कोई टीचर वगैरह उस्ताद वगैरह होते हैं या ये मुकम्मल होता है कि अभी चलता रहता है यहाँ? सर, ये तो एक फ़न है, ये तो जितना आप सीखते रहोगे उतना मतलब है कि आगे बढ़ता जाएगा। और ये जितना ज़्यादा हैरत ज़दा है उतना ज़्यादा आसान है। यानी कि 10 मिनट में एक बंदे को हम सिखाएं तो वो मैजिशियन 10 मिनट के बाद वो मैजिशियन बन जाता है, ठीक है जी। इसलिए कि जितना ज़्यादा हैरत ज़दा है उतना ज़्यादा आसान है। कोई भी फ़न ऐसा नहीं है दुनिया का कि वो 10 मिनट में सीखा जाए, लेकिन ये वाहिद दुनिया का ऐसा फ़न है कि 10 मिनट में आप सीख कर जो है आप मैजिशियन बन सकते हैं, 10 मिनट में सिर्फ। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा? आपका कोई टीचर है या आपके? जी सर, ये मैंने जो है एम मुजाहिद साहब हैं, जिनको मेरे ख्याल में पूरा कराची पूरा पाकिस्तान जाता है, तो मैंने उनसे मतलब है कि ये सीखा फ़न। और आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी वजह से जो है आज हम बहुत जगह जो है अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं और इंशाल्लाह बस सबको अच्छा भी लगता है। जी बिल्कुल, आज मारिया एकेडमी स्कूल में जो रिज़ल्ट अनाउंस प्रोग्राम हुआ है, अब हमारे साथ जो टीचर मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं कि उनने कितनी मेहनत करके यहाँ पे बच्चों को जो काबिलियत किया, यहाँ पे जो उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के काबिल किया। और एक तो कोरोना का भी इशू चल रहा था, कोरोना के इशू के हवाले से इन लोगों ने मेहनत की है और आज जो है ना अपना एक पहचान बनाया, स्कूल का पहचान बनाया। स्कूल के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो रिज़ल्ट अनाउंस प्रोग्राम हुआ इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ की मैडम्स बहुत मेहनत करती हैं, हम टीचर्स यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं। और हमने उस पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर जिन बच्चे पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, हमने उन पेरेंट्स के लिए पैकेज रखा है कि यहाँ की बुक्स फ्री हैं, यूनिफॉर्म फ्री हैं। आपने जो मेहनत की है कोरोना के दरमियान, जो बच्चों को तालीम दिया है SOPs के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने काफ़ी मेहनत की है। हमने बच्चों को नहीं बुलाया, बच्चों को कम को बुलाते गए, 10 को बुलाते गए कि 10 पहले आ जाएं, 10 अगले दिन आ जाएं, ऐसे ऐसे हम अलग अलग करके उन्हें पढ़ाते गए। हमने भी खुद टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। काफ़ी मेहनत की है हमने बच्चों पे और मैम का भी काफ़ी कोऑपरेट रहा है, क्योंकि मैम के कोऑपरेट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब सारा कुछ जो अरेंजमेंट होती है वो सारी मैम ने अवेलेबल की है, तो हमने ये सब कुछ किया है और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है।
बिल्कुल, हम लोग मास्क उनको लगवाते हैं, सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ होता है और उनको भी समझाया जाता है कि आप लोग को मतलब कोरोना की वजह से बचाव के लिए हैंड्स भी वॉश करने हैं। पूरी हम लोग जो है ना पूरी तवज्जो के साथ उनको समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान है और मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मारिया स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और इस मारिया स्कूल को तकरीबन 20 साल हो गए। मैं देख रहा हूँ कि मारिया स्कूल को इस ईयर में तकरीबन 20 साल हो गए ये चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। और अभी जो रिज़ल्ट है आपके सामने था, माशाल्लाह से बच्चों ने काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी, वेलकम की। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमने मैजिशियन को बुलाया था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम को बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से हमारा स्कूल डिस्टर्ब हुआ था, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतर आया। और आपको अभी पता चल गया होगा कि अभी जो है वो तालीमी इदारे बंद नहीं होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हमारी तालीम को जो है वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बच्चों को जो है अपने मुस्तकबिल के मेमार को जो है अच्छी से अच्छी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन फ़राहम करें और मारिया अकेडमी ये फ़राहम कर रहा हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्तादा ने बड़ी मेहनत की हुई है और इस तरीके छोटी सी जगह पे इतना बड़ा अरेंजमेंट। मैडम नौरीन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सर रफ़ीक हैं और हमेशा मुझे भी गाइड करती रहती हैं कि सर जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मैंने देखा कि माशाल्लाह इनकी जो सोच है, वसी सोच है। इस छोटे से इलाके में स्कूल 20 साल से चला रहे हैं ये लोग दोनों और बहुत अच्छा चला रहे हैं। उन्होंने अभी पैकेजेस जो दिए हुए हैं बहुत अच्छी पैकेजेस हैं। न्यू एडमिशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बुक्स फ्री दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म फ्री है। तो इस तरह होना चाहिए क्योंकि कोवाइड जो है उसने बहुत लोगों को बर्बाद किया है और बहुत लोगों को परेशान किया। तो ये पैकेज उन बच्चों के लिए जो गरीब और यतीम बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ सकते इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उनके लिए बहुत बेहतरीन पैकेज है। मैं इनको बहुत जो है इनके हौसले को मैं सराहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और इसमें आपको पता है कि ये आसान काम नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना इस टाइम पे लोहे के चने चबाने के बराबर है। और मैं भी चूँकि एक स्कूल से या वाबस्ता हूँ और मुझे पता है कि कितने परेशानी है। लियारी में स्कूल तो खुले होते हैं लेकिन फ़ीस का जो मामला होता है वो रेशो बहुत कम है। वो बाहर के स्कूलों में 2500 या 4000 फ़ीस होती है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फ़ीस वहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे किराए के स्कूलों में 50,000 40,000 किराया देना ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इनके हौसले को सराहूँगा। मैडम नौरीन, सर रफ़ीक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सच न्यूज़, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप लोगों का आने का, हमारे इलाके में विज़िट किया आप लोगों ने, मेरा स्कूल भी देख लिया आपने। कोविड की वजह से जो बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था, अब वो स्कूल बंद होने से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब बैन लगाने से बच्चा जो है वही गलियों में घूम रहा है। एक बच्चा जो था वो स्कूल में आ रहा था, चलो कोविड है कोविड, अब कोविड जो था वो कहाँ चला गया। कोविड बच्चा जब गलियों में घूमेगा, बाहर घूमेगा, आवारागर्दी करेगा तो वो कोविड तो ख़त्म हो गया। कोविड तो समझो उसको तो भगा दिया उसने, बच्चे ने जो बाहर गंदगी में खेल के हर जगह खेल गए। हम तो समझते हैं कि कोविड जो है होने से अगर बच्चा स्कूल के अंदर मौजूद होगा और जब अंदर मौजूद होगा तो उसको कोविड क्या करेगा। जब पढ़ाई कर रहा है, अच्छी तालीम दे रहे हैं, बच्चे साफ़ सुथरा घर वाले भेज रहे हैं, तो SOP का ख्याल कर रहे हैं। हर एजुकेशन में आपको पता है SOP का ख्याल किया जा रहा है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो SOP का ख्याल नहीं कर रहा है। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैंने ये सोचा है। अच्छा, अभी आपने सेकंड पोजीशन हासिल किया है, क्या खुशी महसूस कर रहे हो? घर वाले को क्या कहोगे? घर वाले क्या खुशी महसूस करेंगे? घर वाले खुश होंगे और मुझे खुशी देंगे, मुबारक कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। और अब आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहोगे? यहाँ के असातिज़ा कैसे हैं आपसे, क्या उनके रवैया क्या है आपसे? उनके रवैया हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं खुश हूँ उस स्कूल में, मुझे वो स्कूल अच्छा लगता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ बहुत। मैं बहुत खुश थी और मेरे घर वाले भी मुझे देख के मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। और मेरा इरादा है मैं आगे भी क्लासें पढ़ूंगी, मैं एक डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का फ्री में इलाज करूंगी।